अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ुआन मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। ठीक है, ये है हमारे पास स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। जितने भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट दिए गए हैं उनको हमने एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, तो इसकी फिर क्या कंडीशन होगी इसको सॉल्व करने की। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। हम उनके तहत हम इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक रो या एक कॉलम अगर तो हो जाए ज़ीरो, ठीक है, फुल रो और फुल कॉलम अगर हो जाए ज़ीरो, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कह रही है, हम नहीं कह रही। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स अगर सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है, सेम हो जाएं, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर हो जाता है, ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास की दो प्रॉपर्टीज़। तो उसके तहत हम इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रही है, इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल। तो जो उसकी सोल्यूशन लिखे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर लाना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब अगर देखा जाए तो हमने अपने पहले क्वेश्चन को देखना होता है, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब अगर देखा जाए तो जो हमारा थर्ड कॉलम है वो सारा क्या है, 1 1 में आ रहा है। अब अगर अपने हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरे इस फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं कॉलम 1 में से। जब वो कॉलम जब कॉमन आ जाएगा सारा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 बच जाएगा। तो हमारी दो जो कॉलम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम करेंगे एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे लिखूंगी, एडिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ये जब ऐड होंगे तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। ठीक है, सब के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। और यहाँ पे क्या है, 1 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कॉलम में से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा फ्रॉम कॉलम 1। हम कॉलम 1 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो ये आ गया बाहर हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा सब में। तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल्स हो गए हैं। सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट हुआ ये तो हम लिखेंगे ना, जो हमने बाय कॉमन लिया था। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम यही इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका 1 2 3 2 3 5 3x 6x 9x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
तो यहाँ पे भी हम सोल्यूशन लिख के जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। अगर तो देखा जाए हमारे पास जो इसका कॉलम 3 है हमारे पास, ठीक है, 3x 6x 9x, इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये सब 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ से 3x को इजीली कॉमन ले सकते हैं आराम से। ठीक है, 3x को लिख लेंगे, हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो हमारे पास आ जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, 2 3 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x तो बाहर चला गया तो क्या आ गया 1। अब 3x को 6x से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम 9x से जब हम 3x को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये ले लिया हमने बाहर, कॉमन ले लिया 3x कॉलम 3 में से। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो इसका जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 2 है हमारे पास, वो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। लिखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। सो फिर क्या होगा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, 0 ही थी। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में हमेशा इसका एक पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो इनको पहले हम कर देंगे रिमूव, तो अपने थर्ड पार्ट को लिखेंगे। फिर थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इन क्वेश्चन को हमने बहुत ही एहतियात से करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने इनको देख के करना है कि कैसे होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में लिख देती हूँ पहले। यहाँ पे हमारे पास है 1 a का स्क्वायर a ओवर b c। यहाँ पे है 1 b का स्क्वायर b ओवर सी ए। और थर्ड है हमारे पास 1 c का स्क्वायर c ओवर ए बी और इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो अब लिखते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका हम नेक्स्ट प्रोसीजर। ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ओवर ए बी। अब अगर देखा जाए इसके फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में कुछ सॉल्व करने वाला तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। अगर तो देखा जाए इसके थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक है, तो थर्ड कॉलम जो है वो किस में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ए ओवर बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको लिखना है सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से जो है बी सी ए और ए बी, ये हमने करना है, फिनिश करना है, क्योंकि हमें इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, हम जो है अपनी जो रो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। ठीक है, अब स्क्वायर मैंने क्यों लिया, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है स्क्वायर, तो इसीलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर से कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसी का स्क्वायर लेके हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसी रो को। अब R2 को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर से, और R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जाके। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग रो वन बाय बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, R2 बाय रो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर ए स्क्वायर से,
और R3 को हमने मल्टीप्लाई करना है A स्क्वेयर B स्क्वेयर से, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने पहले आपको बताया है। जब हमने अपने क्वेश्चन को देखा तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में सॉल्व करने वाला कुछ नहीं था। जब हम आए अपने थर्ड कॉलम के अंदर तो हमें नजर आया कि ये अवर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसको पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो इसका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, बी सी ए और ए बी, उसी से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिस रो में ये लिखा हुआ है उस फुल रो को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। अब जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे बाहर भी लिखते हैं कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, बी स्केयर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, सी स्केयर ए स्केयर और ए स्केयर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनको 6 को उठा के 6 को सब वैल्यूज को यहाँ पे तो लिख सकती ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ए का स्केयर है और ए का स्केयर क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बी का स्केयर और बी का स्केयर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की पावर 4 आ जाएगा। और सी का भी क्या बन जाएगा हमारे पास, स्केयर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर, ठीक है। जो हमने लिखा है यहाँ पे उसको हमने डिटर्मिनेंट के बाहर भी लिखना होता है कि इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट जो है और सेकंड जो है वो तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, ए अवर बी सी, ए अवर बी सी है हमारे पास। तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, सॉरी हमसे एक मिस्टेक होगी कि जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने रो 1 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर और सी का स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, ए अवर बी सी से हमने मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास R2 को सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर सी का स्क्वेयर। और यहाँ पे अब करना है बी अवर सी ए को हमने मल्टीप्लाई करवाना है सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर से जाके। अब लास्ट रह गया R3। अब R3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाना है हमने ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को, तो इस तरह आ जाएंगे। अब लास्ट रह गया सी अवर ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे होगी कुछ कटिंग होगी, ये तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। फर्स्ट कॉलम भी आ गया एज इट इज, जिसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, ये भी आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। पहले हम सॉल्व कर लें अपने थर्ड कॉलम को, फिर हम सॉल्व करेंगे किसी और चीज़ को जाके, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है। अब बी एक दफ़ा स्क्वायर से कट गया और सी भी एक दफ़ा कट गया, तो क्या बच गया, ए बी सी बच गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी आ गया। यहाँ पे भी सी कट गया एक दफ़ा ए भी कट गया, तो क्या बच गया, ए बी सी बच गया, ए बी सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी ए कट गया एक दफ़ा और बी भी कट गया एक दफ़ा, तो क्या बच गया, ए बी और सी बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास की फाइनल कंडीशन। अब अगर इसकी हम इसका अगर हम कॉलम 2 देखें और कॉलम 3 देखें तो ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं ना बाहर, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन कॉलम 2 बाय टेकिंग कॉमन। हमने जो कॉलम 2 से जो हमने कॉमन लेना है वो हमने क्या लेना है, ए का स्क्वायर, टेकिंग कॉमन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 2, ये ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब हमने कॉमन लेना है ए बी सी कॉमन लेना है फ्रॉम कॉलम 3 में से, फिर लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 ओवर ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। तो यहाँ पे कॉमन आ गया बाहर, एक और चीज़ कॉमन ले ली ए बी और सी। इनको कॉमन लेने के बाद हमें पता चला कि जो हमारा कॉलम 2 है और कॉलम 3 है वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्या आ गया हमारे पास बाहर कॉमन आ गए।
तो क्या आ गया, ये 1 1 आ गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, ए की क्यूब बन जाएगा, बी का भी क्यूब बन जाएगा, सॉरी 4 लिख दिया मैंने क्यूब, और सी का भी क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया। क्यों 0 के बराबर आया, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सेम हो गए। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। सो जो हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। तो हमने अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को। इसको पहले हम कर लेंगे रिमूव, देन हम लिखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो रह गया हमारे पास, ठीक है। अच्छे से रिमूव कर देते हैं। अब हम लिख लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, वो है हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर किस इक्वल लाना है, हमने इज इक्वल टू 0 के बराबर लाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सोल्यूशन। इसको पहले लिख लेते हैं हम। तो ये लिख लिया हमने अपना पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि इसके कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, ठीक है। या आप एडिंग लिख लें, एडिंग कॉलम 1 या कॉलम 2, या आप लिख लें C1 प्लस C2। हम C1 और C2 को क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस सी आ जाएगा। माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और सेकंड को और थर्ड को हम लिख लेते हैं एज इट इज। जस्ट हमने अपना जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 जो है उसको हमने ऐड किया है। तो देखते हैं हमारे पास क्या इसकी बनती है फॉर्म। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कटिंग होगी। तो कटिंग क्या होगी, बी कट रहा है यहाँ पे, इसमें हमारे पास सी कट रहा है और यहाँ पे हमारे पास ए कट रहा है। तो क्या बच गया, ए माइनस सी, बी माइनस ए और सी माइनस बी बच गया हमारे पास। तो लिखते हैं यहाँ पे ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। अब बाकी के जो कॉलम है उनको हम लिख लेंगे एज इट इज़, और फिर हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे आगे सॉल्व करना है। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो पहले हमने कॉलम 1 को, ठीक है, कॉलम 1 को और कॉलम 2 को ऐड किया था, तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई। अब हम सुना इसकी कॉलम 1 को और कॉलम 3 को ऐड करके देखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। अगर हम इसके कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करें तो क्या होगा, ए माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे सी भी कट जाएगा हमारे पास और ए भी कट जाएगा। तो हमें लग रहा है कि हमारे जो फर्स्ट कॉलम है वो सारा ज़ीरो होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ए माइनस सी प्लस सी माइनस सी, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरह मैं सबको ऐड करके यहाँ पे लिख लेती हूँ। बाकी के जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, एज इट इज आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास।
अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो जो सी है वो भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, ठीक है। माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी कट के हमारे पास। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो आ गया सब में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर एक कॉलम या एक रो हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 4 पार्ट हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। जो उसके रिमेनिंग 5 पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।